Assalamu alaikum students, hope all of you will be fine. In the last session we have discussed about the structure of the ATP, which was very important, and today we are going to discuss about that how energy will be released by the breakdown of ATP into ADP and how energy will be released when ADP will be broken down and will be converted into AMP. So in the last session, I have discussed about the structure of the ATP, okay, like what's the structure of ATP, and you know that ATP consists of three major subunits like 5-carbon ribose sugar, nitrogenous base adenine, and 3 phosphate groups which are linked to each other. राइट गर्ल्स, ये हमने लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कशन की थी कि एटीपी का स्ट्रक्चर क्या है, हाउ यू कैन ड्रॉ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी. उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने किस तरीके से उसकी लर्निंग करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट डैट व्हाट आर द मेजर सब यूनिट, कि उसके मेजर सब यूनिट्स कौन से हैं. पहले तो आप उसकी लर्निंग करेंगे कि एटीपी कंसिस्ट ऑफ 5-carbon राइबोस शुगर. आपने पहले इसका कि नंबर 1 थिंग इज़ दिस, और सेकंड मैंने आपको बताया था नाइट्रोजीनियस बेस, दैट वन इज एडेनिन एंड इट्स अ डबल रिंग नाइट्रोजीनियस बेस. क्लियर? ये आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि एडेनिन सिंगल बॉन्डेड है या डबल बॉन्डेड है या ट्रिपल बॉन्डेड है. तो इसमें आपका इस रेफरेंस से भी आ सकता है कि एडेनिन इज़ अ डबल रिंग नाइट्रोजीनियस बेस, नॉट अ सिंगल रिंग, नॉट अ ट्रिपल, नॉट अ टेट्रा. राइट, तो ये आपने ये भी एक याद रखना है बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू. एडेनिन इज़ डबल रिंग, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं बेटा कि डबल रिंग है. अगर आप देखें, और मैंने आपको ये भी दिखाया था कि हाउ यू कैन ड्रॉ. ठीक है, ये जस्ट ये इस तरह के कर्व आपने जैसे माउंटेन बनाते हैं, एक अपर कर्व आपने बनानी थी, एक लोअर कर्व बनानी थी, एक तरफ आपने उसको ज्वाइन करना था, दूसरी तरफ नहीं करना था. ये इजीली आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं. आप 1 से 2 अटैम्प्ट अगर करेंगे, आप ट्राई करेंगे, थर्ड टाइम यू कैन ईजिली ड्रॉ विदाउट एनी असिस्टेंट. अच्छा जी, आपने उसमें पहले क्या लर्न करना है कि एटीपी बेसिकली उसकी फुल फॉर्म जो मैंने आपको बताई थी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. So how you can learn like 3 major subunit, number 1 ribose, second adenine, और थर्ड हमारे पास थे 3 phosphate. ठीक है, और ये 3 phosphate आपका ट्राईफॉस्फेट, क्योंकि नेम जो है बेसिकली एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट. ट्राई से आपको याद रहेगा कि 3 phosphate ग्रुप्स आर लिंक्ड टू द एडिनोसिन. और एडिनोसिन हम किसको कह रहे हैं? राइबोस विच इज़ अ 5-carbon शुगर, और एडेनिन जो कि नाइट्रोजीनियस बेस है. ये आपने इसी तरीके से लर्निंग करें ताकि अगर आप लोगों को एमसीक्यू भी आए आप इजीली उसको सॉल्व कर सकें कि विच वन इज़ द 5-carbon शुगर. यू कैन इजीली फाइंड आउट. राइबोस प्लस एडेनिन, इट्स कलेक्टिवली नोन एज एडिनोसिन. उसके बाद मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था कि नॉर्मली जो बच्चे एक तो एडेनिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए वो अपनी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि बिल्कुल एक फ्लावर से शेप बना देते हैं इरेगुलर, इस वजह से मार्क्स भी लूज होते हैं. सेकेंडली जब ये एरोज ड्रॉ करते हैं तो एरोज बिल्कुल फुल सारे इस तरीके से लिख रहे होते हैं. भाई इसका मीनिंग ये होता है, ये आपको ये जो इधर एरो को शो कर रहा है ये आपको 3 in 1 शो किया हुआ है कि आपको सबका है कि इफ़ 1 phosphate group will be attached then that one will be known as AMP. If 2 phosphates are attached with adenosine then this one will be known as ADP, and if 3 phosphates are attached then this one will be known as ATP. और MP, A एडिनोसिन, M मोनो. मोनो का मतलब ही बेटा होता है सिंगल, और D का मतलब होता है डाई. D डाई, और उसका मीनिंग आगे आएगा कि 2 phosphate are linked. T जैसे ट्राईसाइकिल. ट्राईसाइकिल हम किस पे कहते हैं कि साइकिल विच कंसिस्ट ऑफ 3 व्हील्स. सो ट्राई मीन 3 phosphate आर लिंक टू द एडिनोसिन, देन दैट वन विल बी नोन एज एटीपी. देखिए ये इसका एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट था. उसमें मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये वाली जो शेप आपको नज़र आ रही है दैट वन इज़ नोन एज अ बॉन्ड विच इज़ अ कोवलेंट बॉन्ड, बट इट्स वेरी स्पेशल बॉन्ड, and the name of this bond is tilde bond because it can be asked in the form of MCQ like what's the name of this bond, and it's a high energy bond which is present between 2 phosphate groups. There are 3 phosphate, but these 3 phosphate have how many bonds? 2 tilde bonds. You can see, you can count easily, number 1 and 2. And today we are going to learn that how energy will be released and how energy will be restored. कि energy कैसे
एटीपी बेसिकली बेटा एनर्जी करेंसी, और आप ये समझिए कि ये कैरियर का काम कर रहे हैं। तो इसमें कि लाइक अब ब्रेक डाउन कैसे होएगा, एनर्जी कैसे रिलीज होएगी, हाउ एटीपी विल बी कन्वर्टेड इनटू एडीपी एंड हाउ एडीपी विल बी कन्वर्टेड इनटू एटीपी। इसका स्टार्ट मैंने आपको ब्रीफली बताया था, मैंने कहा था इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम अपने अपकमिंग लेसन्स में करेंगे, जो कि रेस्पिरेशन है, कि हाउ इन एटीपीज आर फॉर्म्ड। सिंपल सा मैंने आपको बताया था कि थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड स्टफ energy will be released and that energy will be stored इन द फॉर्म ऑफ ATP, कि जो एनर्जी रिलीज़ होएगी वो किस फॉर्म में स्टोर होगी, वो ATP की फॉर्म में स्टोर होगी। जिस तरह हम बैंक में कुछ डिपॉजिट करवाते हैं, अपना कैश डिपॉजिट करवाते हैं, जैसे उसमें होता है डिपॉजिट फिर विड्रॉल, डिपॉजिट विड्रॉल, के जब हमें नीड होती है हम विड्रॉ कर लेते हैं, जब हम उसके हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा होता है हम उसको सेव कर लेते हैं और फिर ग्रेजुअली हम उसको अपने अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये समझे कि ये एक बैंक का ही है कि हम ATP की फॉर्म में आपकी एनर्जी जो होती है वो सेव हो जाती है, आप उसको डिपॉजिट करते हो और जब आपको नीड होएगी तो देन हाउ you can gain this energy, you can take this energy, you can utilize this energy from ATP. So today I am going to explain about this cycle, कि how ATP will be converted into ADP and how ADP will be converted into ATP. उसमें starting definitely every reaction I am using two words, breakdown, right, breaking and making. Whenever there will be breakdown of the bond, like अगर किसी भी चीज़ में suppose अगर यहाँ पे suppose that one is a A and there is a bond between B, so whenever this bond will be broken down, then what will happen? जब भी ये bond break करेगा इसमें से energy release होगी। Whenever there will be breakdown of bond, जब भी वो बॉन्ड ब्रेक करेगा, आप केमिस्ट्री में भी आपने स्टडी किया होगा, जब भी ब्रेकडाउन होगा एनर्जी रिलीज़ होगी और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज़ होगी, एनर्जी आगे फर्दर ATP की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, राइट। और जब लाइक बॉन्ड मेकिंग है, सपोज डैट देयर आर टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अब इसमें देखिए कोई बॉन्ड नहीं है, व्हेन एवर देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड, यानी ये दोनों है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा दीज थिंग्स विल बी सेपरेटेड, दीज टू पार्टिकल्स विल बी सेपरेटेड, ठीक है, अब ये सेपरेट हो गए हैं, बट फॉर द रीस्टोरिंग ऑफ दिस बॉन्ड, इनकी समझिए अब जैसे फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप जब ब्रेक हो रही है तो तब एनर्जी रिलीज हो रही है, अब फ्रेंडशिप मेकिंग के लिए कुछ इनपुट तो चाहिए, अब वो उतनी एनर्जी जितना इसके जब ब्रेक डाउन हुआ है, जितनी एनर्जी इसमें रिलीज हुई है, अब सेम अमाउंट यूज होएगी, same amount of energy will be used for the formation of this bond. So keep in your mind, whenever there will be breaking of the bond, energy will be released, and whenever there will be making of the bond, then energy will be utilized, यानी इसमें energy use होगी और सेम अमाउंट होएगी। और जो आपको उसमें मैंने टिल्डे बॉन्ड बताया था, ईच टिल्डे बॉन्ड स्टोर हाउ मच एनर्जी, 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। ये भी आपका MCQ में ये वाला क्वेश्चन दे कैन आस्क इन द फॉर्म ऑफ MCQ, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड, एंड वेरी स्पेशल MCQ लाइक इन विच बॉन्ड, if they will ask related to the ATP, then they will ask that in which bond energy is stored, like they can ask in PP, CH, like hydrogen oxygen, okay, CO, so they can ask in ATP in which bond energy is stored, so in ATP in this bond, ठीक है, and if they will ask with the relation of the suppose with the relation of the food, then energy will be stored in which form, in which bond, in the bond which is present between carbon and हाइड्रोजन। तो ये चीज़ें बेटा जहन में रखिएगा, ये वाला MCQ जो आता है ये ATP के रेफरेंस से, और अगर फूड के रेफरेंस से पूछा जाएगा तो फिर ये वाला MCQ होगा, राइट। अच्छा, अब ये इसमें आपको एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमने लिखना है कि एनर्जी रिलीज़ हुई है, और जब बॉन्ड मेकिंग होएगी तो एनर्जी यूज़ होगी। फिर आपने ये भी लर्निंग कर ली कि हाउ मच एनर्जी इज़ प्रेजेंट इन दिस टिल्ड बॉन्ड। ये जो टिल्डे बॉन्ड है, वन टिल्डे बॉन्ड contains 7.3 kilocalories, and how many tilde bond, you know there are triphosphate, so there are 2 tilde bond। इसमें अगर 7.3 किलो कैलोरीज हैं तो सेम अमाउंट बेटा इसमें भी होगी, लेकिन ये नहीं होगा कि पहले ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जब भी होएगा, पहले सबसे आउटर मोस्ट जो बॉन्ड होएगा, जो टिल्डे बॉन्ड, वो ब्रेक होएगा, ये नहीं कि डायरेक्ट यहाँ से होएगा, पहले ये ब्रेक करेगा फिर ये करेगा। अब इसमें सपोज जैसे ATP से ADP में कन्वर्जन करने के लिए कि उसमें से एनर्जी कैसे रिलीज होएगी, सो हाउ एनर्जी विल बी रिलीज, लाइक ATP प्लस फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द बॉन्ड वाटर विल बी यूज्ड,
इसको आप समझे जैसे हाइड्रोलिसिस, आपने वर्ड कभी फोटोलिसिस और लिसिस का, इलेक्ट्रोलिसिस का वर्ड, तो लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ दिस tilde bond water will be used, right? So this reaction, you can say that this reaction is a hydrolysis का मतलब है कि इसमें by the use of the water bond will be broken down, इसमें water molecule use होएगा and then the bond between the phosphate will be broken down। अच्छा, जब water उसमें use होएगा तो then that will be converted into ADP, ठीक है। अब ADP डाईफॉस्फेट, इसका मतलब है ट्राई से ये डाई में जा रहा है, यानी कि लाइक अगर ये वाला पी ट्रिपल ट्राई एडिनोसिन एज इट इज़ रहेगा, उसमें हमने नहीं, हमने फोकस करना है ये इन 3 के ऊपर। इसमें अगर आप देखें जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, सपोज ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, देन दिस फॉस्फेट ग्रुप विल बी रिलीज्ड। तो अब खुद सोचिए जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये सेपरेट हो जाएगा, तो पीछे तो ये सिर्फ 2 रहेंगे ना। इस वजह से बेटा इसका नेम है ATP विल बी कन्वर्टेड इनटू ADP, और ये फॉस्फेट सेपरेट हो जाएगा, दैट विल बी नोन एज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यानी 3 में से अगर हम एक को निकाल दें, जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, दैट विल बी रिलीज एंड व्हाट विल हैपन, ओनली एंड ओनली 2 फॉस्फेट बॉन्ड विल बी लेफ्ट ओवर। सो द नेम इज ADP, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। समझ आ गई? ये देखिए इसमें बाय एंड हाउ, बाय द यूज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। चलिए, एंड डेफिनेटली देर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ द बॉन्ड, जो कि मैंने पहले आपको पॉइंट क्लियर किया है। जब ब्रेकिंग हो रही है तो एनर्जी भी रिलीज होगी, एंड हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज, इट्स इक्वल टू 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। वो आपने इधर ब्रैकेट में लिख दी कितनी रिलीज होगी, 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल, राइट। ये आपकी होगी फर्स्ट इक्वेशन व्हेन ATP विल बी कन्वर्टेड इनटू ATP। ये ऐसे बेटा जैसे आपने ब्रेकफास्ट किया, बिकॉज इफ़ वी विल कंसीडर दिस 3 टाइम्स ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट के बाद आपका लंच आ जाएगा, व्हाटएवर जो भी आपका, उसके बाद आपका डिनर आ जाएगा। तो इस टाइम पे लाइक हमारा ये होता है कि हमने यहाँ पे खाना खाया है, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद डेफिनेटली ऑक्सीडेशन होगी, जो कि स्टेप मैंने नेक्स्ट लेसन में एक्सप्लेन करूँगी। और आपकी सारी एनर्जी जितनी भी होगी वो ATP की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। आप उसको इस टाइम से इस टाइम तक आप इनको यूज़ करते जाओगे, राइट। और अगेन जब आप लंच लोगे तो क्या होएगा, दोबारा से ऑक्सीडेशन, तो ये ADP से ये दोबारा रीस्टोर हो जाएगा। और रीस्टोर ये इट कैन बी रिवर्स्ड, एंड हाउ इट कैन बी रिवर्स्ड, ये दोबारा से ADP से ATP में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, इसके लिए आपको यही चीज़ें चाहिए। ADP चाहिए जो कि ऑलरेडी वहाँ पे होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चाहिए वो भी ऑलरेडी वहीं पे है। सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड के लिए हमें एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कैसे आएगी, जब आप कुछ खाएंगे तो डेफिनेटली वो आपकी एनर्जी दोबारा आप उसको रिस्टोर, जैसे गाड़ी में फ्यूल दोबारा आप उसको फिल करवा लेते हो, फिर से आपका व्हीकल जो है वो रन करना शुरू कर देता है। तो सेम आप दोबारा से खाना खाएंगे, दोबारा से वो एनर्जी रिलीज़ होगी, और वो एनर्जी इस बॉन्ड की रिस्टोरिंग के लिए यूज़ हो जाएगी। अच्छा जी, अब ऐसा भी केस हो सकता है, सपोज अगर आप फास्टिंग से आपने रोज़ा रखा हुआ है, आपका सुबह से रात तक आपने लाइक शाम तक 10-12 घंटे 14 घंटे आपने कुछ नहीं खाया, तो अल्टीमेटली उस वक्त आप एनर्जी कहाँ से आ रही होती है, आपका सर्वाइवल कैसे हो रहा होता है, उसके उन केस में नॉर्मली ये होता है कि हमारा जो नॉर्मल रूटीन में जो है वो यही हमारे रिएक्शंस चल रहे होते हैं कि ATP विल बी कन्वर्टेड इनटू ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये वाला चल रहा होता है, हम खाएंगे कुछ, ये दोबारा ATP में बन जाएगा, फिर से स्टोर हो जाएगा, फिर हम कुछ काम करेंगे, कोई एक्टिविटी करेंगे, चाहे मैं लिख रही हूँ, बोल रही हूँ, तो डेफिनेटली एनर्जी यूज़ हो रही है। तो आपका इसी तरीके से आप एनर्जी यूज़ करेंगे तो ये ATP में कन्वर्ट होगा, आपने जैसे कुछ खाया ये दोबारा रिस्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये साइक्लिक फॉर्म में चलता रहता है। बट अगर आपने बहुत ज़्यादा या डाइटिंग समझ लें कि आप कर रहे हैं, तो उन केसेस में क्या होता है कि आपका ये ADP जो होएगा डैट विल बी फर्दर ब्रोकन डाउन, कि आपने कुछ भी नहीं खाया, आपका वही जो एक टाइम पे आपने खाया, आपका लंच टाइम भी निकल गया, डिनर टाइम ही नहीं, रात के 11-12 बज गए, तो उस टाइम तक आपका क्या होएगा कि डैट ADP विल फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू AMP। अब आ जाएगी फिर सेकेंड बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड रह गया, यानी एक निकल गया है, अब आप ये रिस्टोर नहीं हुआ और आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, यानी आपने कुछ भी नहीं खाया, तो अब इस बॉन्ड की बारी है, क्योंकि हमें तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए क्या होएगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, और अब ये वाला भी जो फॉस्फेट ग्रुप है ये वाला भी रिलीज़ हो जाएगा, सिर्फ एक रह जाएगा, राइट। अब इससे फर्दर नहीं होगा, ये यहीं तक होएगा, और ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो सेम अमाउंट फिर से है, और इसके लिए भी बेटा
again there is the need of molecule of water, AMP plus inorganic phosphate and same amount of energy which is 7.3 kilocalories per mole. इट्स वेरी इजी टॉपिक. नॉर्मली स्टूडेंट समझते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप करें, फर्स्ट यू शुड लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर, राइट. आपने स्ट्रक्चर को लर्न करना, उसके बाद ये वाले स्टेप आपके लिए बहुत ईजी हैं, कुछ भी नहीं है. आपने क्या आगे फर्दर कैसे हो सकता है, ये देखिए AMP आपने कुछ खाया, AMP से फिर ये ADP में कन्वर्ट होगा, फिर आपकी जो एनर्जी और सेम इतनी 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी यूज़ होंगी, तो ADP विल बी कन्वर्टेड इनटू AMP. इसको हम साइक्लिक फॉर्म में इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, ATP इनटू ADP, राइट, और ADP विल फर्दर कन्वर्टेड इनटू AMP. ठीक है, मोनो एक रह जाएगा और AMP से ADP बनेगा, ADP से ATP. तो ये वाली साइड वो है जिसमें आप एनर्जी यूज़ कर रहे हैं. देयर इज़ अ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड हु आर यूजिंग एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस. आपके अंदर सेल डिवीजन हो रही है, आपके अंदर आप मूवमेंट हो रही है, सब प्रोसेसेस के लिए क्या होएगा, इसमें से एनर्जी रिलीज़ होएगी एंड दैट एनर्जी विल बी यूज्ड फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस. ठीक है, यहाँ से एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो यूटिलाइज होगी, और इसमें जो होगी वो लाइक एनर्जी विल बी स्टोर्ड. यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी मतलब कि इसमें से एनर्जी रिलीज होएगी, रिलीज ऑफ द एनर्जी, और इसमें एनर्जी यूज़ होगी, एनर्जी स्टोर कर होएगी. ठीक है, ये चीज़ें आप थोड़ा सा माइंड में कर लें इसको, तो डेफिनेटली आपके लिए ये टॉपिक डिफ़िकल्ट नहीं होएगा. नॉर्मली इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट. यू हैव टू राइट अ कंप्लीट एंड हाउ टू इंटरप्रेट दैट ATP इज़ द मेजर एनर्जी करेंसी, जिसमें ATP की पहले फुल फॉर्म लिखें, उसके स्ट्रक्चर का लिखें, फंक्शन की हेडिंग दें, एंड देन यू हैव टू राइट अबाउट दिस साइक्लिक पाथवे ऑफ ATP. ठीक है, हाउ एनर्जी, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी. अब लाइक ये जब इसमें से एनर्जी, ये जब एनर्जी, व्हेन दिस एनर्जी विल बी यूज्ड, कि ये एनर्जी जो है कब यूज़ होगी, जो ATP की फॉर्म में स्टोर है, जो आपके एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस है ना, कि लाइक अगर मैं बोल रही हूँ या मूवमेंट हो रही है मटेरियल की, आपको पता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसे उसमें भी एनर्जी यूज़ होती है. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर आपने उसकी डेफिनेशन है, मैं इंशाल्लाह वाली वीडियोज़ भी अपलोड करूँगी, तो उसमें आप लोग मेरी उन वीडियोज़ में ये देखेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी एनर्जी यूज़ होती है. तो वो एनर्जी, जब वो प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हो रहे होते हैं, तो उन प्रोसेसेस में से यहाँ से एनर्जी यूज़ हो रही, लाइक अगर मैं बोल भी रही हूँ, ये मेरे सेल्स यूज़ कर रहे हैं, मसल्स वगैरह एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, तो वो एनर्जी इसमें से रिलीज़ हो रही है, राइट. यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इन एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस, कि हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं हमारी मेंटेनेंस के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, कंज्यूमिंग प्रोसेसेस. और ये दोबारा ये आपके ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ से आ रही एनर्जी. फ्रॉम वेयर दिस एनर्जी इज कमिंग, फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ. ये जब ऑक्सीडेशन होएगी देन डेफिनेटली दैट एनर्जी विल बी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ. नॉर्मली अभी एक नॉर्मल पॉइंट में आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रही हूँ, अदरवाइज देर आर सो मैनी प्रोसेसेस. ओके, सो आई एम श्योर that topic is clear to everyone. Inshallah, in the upcoming lesson, in the upcoming video, I will explain about the photosynthesis, that what is photosynthesis, and you know that students feel difficulty in the light reaction and dark reaction, and I will explain one by one. First summary, then I will explain about the light reaction. And students, please share my channel, like my channel, and also subscribe. If you have any question and you want that I have to explain a particular topic, you can ask me. Inshallah, I will upload the video related to that topic. And comment ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आगे फर्दर जो भी अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चंस हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो वो मेरे कमेंट में सेक्शन में ज़रूर आप लोग करिएगा इंशाल्लाह. ओके, अल्लाह हाफिज़.